सो वेलकम बैक। एक नए चैप्टर के साथ हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर है हमारा मोशन इन प्लेन, है ना। और इस मोशन इन प्लेन में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहलाता है वह है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जो दो डायरेक्शन में वेरिएशन शो करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे एरोप्लेन यहाँ से उड़ा और इस तरीके से सीधे जाते हुए यहाँ आया, या किसी बॉल को अपने यहाँ से फेंका और ऊपर जाते हुए जाकर के यहाँ गिर गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर मोशन हो रहा है। ऐसे मोशन को स्टडी करना थोड़ा सा टिपिकल होता है अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं, हमारे लिए बहुत आसान होगा। देखिए, ऐसे मोशन को पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इनके मोशन को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से पॉइंट ए से किसी बॉल को फेंका गया और ये इस प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हुए पॉइंट बी तक पहुंचा। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो होता है स्मॉल यू, और हॉरिजॉन्टल से वो कितने एंगल पर फेंका गया, तो वो है थीटा। मैं क्या करूँगा, इस वेलोसिटी को दो डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, चेंज करूँगा। मैं इसको लेकर के जाऊँगा एक्स डायरेक्शन में और दूसरा डायरेक्शन ले लूँगा मैं वाई का डायरेक्शन। अब मैंने आपको कंपोनेंट बनाना सिखाया है कि किसी भी फोर्स को, किसी भी वेलोसिटी का कंपोनेंट बनाना हो तो अपने राइट और लेफ्ट में ब्रेक होता है। और जब ब्रेक करते हैं तो ये देखते हैं कि जिन दो पार्ट में ब्रेक हुआ है उनके बीच के एंगल 90 होना चाहिए, और जिधर थीटा उधर कॉस, यानी यहाँ पर देखा जाए तो u को हमें ब्रेक करना है, इसके राइट में इधर और इधर, देखिए दोनों के बीच एंगल 90 है। और जाहिर सी बात है ये रहा थीटा राइट में है तो इधर हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा। यानी मैं कहूँ कि इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज u cos थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u sin थीटा। अब हमें इस u को देखने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए सिंपल, इसको हम आसान कैसे करेंगे। अब x डायरेक्शन में अगर बात की जाए, x डायरेक्शन देखिए मैंने आपको लिखा इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इन cos थीटा और y डायरेक्शन। अब अगर बात की जाए एक्सेलरेशन की कि आखिर इसका एक्सेलरेशन जो भी वर्क करेगा वो किस डायरेक्शन वाले वर्क करेगा, तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो पूरी तरीके से कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g वर्क करता है वो वर्टिकल वेलोसिटी में वर्क करता है, और यहाँ पर सीधे सीधे वर्टिकल वेलोसिटी ये रही। यानी x डायरेक्शन में जब भी ये वेलोसिटी करेगा तो u cos थीटा अगर यहाँ है तो u cos थीटा क्या होगा, यहाँ भी होगा। यानी यहाँ भी देखा जाए तो ये u cos थीटा ही होगा। क्लियर? अब दूसरी बात करते हैं, यानी मैं इसको ले सकता हूँ vx is equal to u cos theta। v is the final velocity, u is the initial velocity। अब vx इसलिए लिखा है क्योंकि x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी। अब बात करते हैं जरा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्क करेगा। एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में वर्क करेगा। कैसे? वर्क तो एक ही डायरेक्शन में करेगा, लेकिन एक बार कुछ देर के लिए वो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा और कुछ देर के लिए उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो लगता है डाउनवर्ड लगता है स्मॉल g। जब ये वेलोसिटी u sin थीटा के साथ ऊपर जा रहा है तो g कैसा वर्क करेगा, इसके लिए माइनस रूप का टर्म करेगा, यानी ये इसको डी एक्सेलरेट करेगा। डी एक्सेलरेट का मतलब इसकी वेलोसिटी को वो धीरे धीरे कम करता रहेगा। यहाँ से वो चला है u sin थीटा के साथ, पहुँचते 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 जो मैक्सिमम पॉइंट होता है इस पॉइंट पर, यहाँ पर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। क्या हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर तो मैक्सिमम था, लेकिन चूंकि स्मॉल g वर्क कर रहा है डाउनवर्ड में, वो उसको डी एक्सीलरेट कर रहा है। इसका मतलब वो बाइक में क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहे हैं। तो ब्रेक लगाते लगाते क्या हो गया, एकदम जीरो हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पहुँच के हो गया जीरो। अगर बात की जाए यहाँ पर इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल में वही वेलोसिटी होगी u cos थीटा। अब आप कहेंगे सर यहाँ हर जगह u cos थीटा सेम क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन अगर वर्टिकल की बात की जाए
तो ये जो u sin थीटा आपने लिखा था वो 0 हो जाएगा। अब मैक्सिमम पॉइंट पर कोई भी वेलोसिटी नहीं है इसके पास। अब जाहिर सी बात है जब इसके पास ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी नहीं है तो कहां जाएगा, आगे बढ़ेगा। और स्मॉल g अभी भी वर्क कर रहा है वो नीचे की तरफ। अब ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल तो ट्रेवल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ स्मॉल g इसको नीचे भी लाने लगेगा। अब जो वेलोसिटी वर्टिकल में यहाँ पर हो गई थी 0, अब वो क्या करेगी, वो बढ़ना स्टार्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इसी के डायरेक्शन में g वर्क कर रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज करते 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 यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पर वेलोसिटी जो वर्टिकल वाली थी वो डाउनवर्ड में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा vy, क्या हो जाएगा, vy फाइंड करेंगे यहाँ पर जब भी फाइंड करेंगे। अब vy ये नहीं कह सकते u cos थीटा ही होगा, u sin थीटा ही होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन के बाद यहाँ पहुंचा है, तो क्या होगा, हमें फाइंड करना होगा। और अगर सेम होगा तो उसी कंडीशन बताएंगे आगे चल करके। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और वर्टिकल में एक्सेलरेशन माइनस जी वर्क करता है। और वर्टिकल में पहले वेलोसिटी डिक्रीज करता है, पहले वेलोसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है, देन क्या करता है, मैक्सिमम हाइट पर इट बिकम्स 0 एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस। समझ में आ गया होगा। तो हमें x और y में इस तरीके से बढ़ना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले क्या फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है हमने जब बॉल को यहाँ से फेंका और जब बॉल यहाँ गिरा तो कितनी देर वो हवा में रहा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने के लिए क्या करेंगे, हम किसी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लेंगे। मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, इन y डायरेक्शन में फॉर्मूला लगाएंगे, यानी y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को ले लेते हैं। अभी बात बताओ, y डायरेक्शन की अगर बात की जाए, मान लीजिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और हमने हाफ टाइम दिया, यानी यहाँ से यहाँ जाने में उसको t टाइम लगा, स्मॉल t। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टडी कर रहे हैं a, b और c। तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। और अगर a y की बात की जाए यानी एक्सीलरेशन तो होगा माइनस जी। एक बात बताइए, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0, वेरी गुड। यानी यहाँ पर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी एट b ये हो गया 0। अब फॉर्मूला लगाते हैं v इक्वल टू u प्लस at का। तो फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना इनिशियल, u sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन क्या आता है माइनस जी। टाइम यहाँ से a से b जाने में कितना लग रहा है, t। तो ये क्या आ गया, 0 इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। माइनस gt पे जाने का ये हो जाएगा प्लस gt, u sin थीटा, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी u sin थीटा ऑन g। ये अभी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आया, ये तो हाफ है। a से b जाने में सेम इतना ही टाइम लगेगा उसे b से c आने में। यानी अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट तो वो हो जाएगा 2t, इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2u sin थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट पूछ ले, न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन है और ये हमें पूछ ले तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमें पता चल गया कि कैसे इसे लाया गया, तो हम इस प्रोसीजर के थ्रू भी इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले डायरेक्ट करते हैं। सो एक डेरिवेशन के बाद सेकंड डेरिवेशन हम लोग फॉर्मूला फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए, है ना। देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए भी वैसे ही हम किसी एक डायरेक्शन में हम मोशन को कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही वाई डायरेक्शन में मोशन कंसीडर किया। तो जब वाई डायरेक्शन में चलते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी वही होगा u sin थीटा, एक्सीलरेशन माइनस जी, और एट पीक पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैक्सिमम हाइट का मतलब ये रहा, ये है कैपिटल H मैक्सिमम हाइट। तो एट पीक पॉइंट या
फाइनल वेलोसिटी, एक पीक पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा 0। अब देखिए इसी में फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई, u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन है माइनस g, और s डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, कैपिटल H। अभी आपको कंफ्यूज करेगा, सही यहाँ से यहाँ जाने में आपने ये नहीं किया, हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं दिस साइड टू दिस साइड, यानी क्या करना है आपको, वहाँ से सीधे डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये होगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, माइनस 2gh इधर ले आइए तो 2gh हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से h की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑन 2g। आगे फॉर्मूला हमारा ये किसके लिए है, मैक्सिमम हाइट, यानी हमने किसी बॉल को फेंका तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। इसी से हम लोग पता भी करते हैं कि आखिर किस एंगल पर हम फेंकना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हाइट पे जाएगा। एक चीज़ ये हो गया। अब दूसरा आता है टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लिया, मैक्सिमम हाइट पता कर लिया। तीसरा फॉर्मूला है रेंज भी। रेंज का मतलब ये होता है जैसे ये हमने यहाँ से बॉल फेंका और ये यहाँ तक पहुँचा, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी, ये यहाँ से यहाँ उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसे कहते हैं आर, रेंज। ठीक है, अब रेंज के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला फाइंड करने के लिए अब हम इक्वेशन जो लेंगे मोशन इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे। तो कंसीडर मोशन इन एक्स डायरेक्शन। अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी अगर x की बात की जाए तो वो कितना होता है, u cos थीटा। एक्सेलरेशन ax कितना होता है, 0। हॉरिजॉन्टल में x क्या होता है, 0। और अगर बात की जाए टाइम तो बताइए यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा। अरे भाई टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो वो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर वो हवा में रहा वही तो टाइम लगा उसको यहाँ से जाने में। यानी ये हो जाएगा t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। देखिए ये फॉर्मूला आएगा पहला, ठीक है। अच्छा फाइनल वेलोसिटी, अच्छा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला लगाते हैं h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। h यानी ये जो है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये कितना है, h इज इक्वल टू, इसको s करो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर। तो इस कितना ट्रेवल किया, उसने r ट्रेवल किया। इनिशियल वेलोसिटी u, ये कितना है, u cos थीटा इनटू टाइम कितना है 2u sin थीटा अपॉन g, ये ध्यान देना, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में 0 होता है, 0 इनटू टी की वैल्यू रख देते हैं मान लीजिए, तो भी तो वो बाद में 0 ही होना है। तो ये टर्म तो 0 हो गया। यहाँ से कितना आया, r इज इक्वल टू 2u, 2 को इधर कर लिया, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, r स्क्वायर, r इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये जो 2 साइन थीटा cos थीटा होता है वो होता है साइन 2 थीटा अपॉन g। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला रेंज का, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इस फॉर्मूले में यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन 2 थीटा है, ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। तो तीनों फॉर्मूले हमारे आगे नोट कीजिए, इसके बाद न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल मैंने एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले में लिया है ताकि आप इजीली उसे सॉल्व कर सकें। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले पे कहा है, कह रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन
विथ 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ पोजीशन 37 डिग्री। यानी इसी होरिजेंटल पर यहाँ से इसको थ्रोन कर दिया गया एंगल 37 डिग्री, ये यू है। तो कह रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट टी, एच, मैक्सिमम हाइट और रेंज कैलकुलेट कीजिए। मैंने तीनों फॉर्मूले साइड में रखते हैं ताकि आसानी हो। चलो तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लगाते हैं टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट पता करते हैं 2u sin थीटा ऑन जी। अच्छा स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जी की वैल्यू 10 लेके चल रहे थे, इजी कर देंगे। चलो यहाँ से क्या होगा, 2u की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू साइन 37 डिग्री अपॉन जी। अब बताइए साइन 37 की वैल्यू क्या होगी। हाँ ट्रायंगल वाला है, फिर बताते हैं, हम आपको ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं, दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक में लिखेंगे 37 और एक में 53। यही दो वैल्यू होती है जो 30, 45, 60 के अलावा पूछी जाती है। अब इसमें क्या करना है, हमारा 3 साइड है हर ट्रायंगल में, तीनों साइड को 3, 4 और 5 हमें लिखना है। अब कौन सा कौन होगा यही हमें देखते हैं। 5 सबसे बड़ा है तो इसमें जो साइड सबसे बड़ा उसको 5 कह दीजिए, ये मैंने इसको 5 कह दिया, इसको 5 कह दिया। अब मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि मैं 3 और 4 को किससे कहूँ, 5 तो हो चुका, 3 और कोई भी हो सकता है। अब 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, और एंगल में बड़ा कौन है 53। तो 53 के सामने बड़ा 4, यानी यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3। अब देखिए साइड इसमें 5, 3 आ गए, बचा कौन 4, इसमें 5, 4 आ गए, बचा कौन 3। आपको क्या लेना है साइन 37, इसमें आ जाइए, यहाँ लिखेंगे आप साइन 37, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू रख देंगे, तो 2 × 5 × 3/5 ऑन 10, ये 5 से 5, 10 से ये आ गया 6/10, यानी 0.6 सेकेंड हो जाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। एक आंसर आ गया। दूसरा करते हैं इसकी वैल्यू h, क्या फॉर्मूला है भाई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर u स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 × 5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा कितना साइन 37, यानी ये हो जाएगा 3/5। मैं इजी करने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ 3/5, सही, अपॉन 2 × 10। अब देखिए ये दोनों 5 कैंसिल, ऊपर आगे 9 नीचे ये आगे मैक्सिमम हाइट मीटर, सही। तीसरा क्या है री, क्या फॉर्मूला है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एंगल को मल्टीप्लाई मत कर देना कि आप 74 कर दो, नहीं, यहाँ क्या करो 2 साइन थीटा cos थीटा लिख दो। तो यहाँ पर u स्क्वायर है तो मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ ऐसे ही 5 × 5, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन 37 × cos 37, 2 साइन थीटा cos अपॉन कितना हो गया 10, देखो तो 5 × 5 × 2 साइन 37 कितना है 3/5, फिर साइन 37 3/5 और 10, 5 5 5 5 कैंसिल, ऊपर आ गया 9 × 2 18, यहाँ आ गया 18/10, यानी आ गया 1.8। ठीक है, रेंज मीटर होगा, तीनों वैल्यू फाइंड कर दिया हमने। इस तरीके से फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ना। क्वेश्चन और भी अच्छे करें, बहुत अच्छे अच्छे तरीके लगाएंगे, अभी तो बेस बना रहे हैं, ठीक है। नोट कीजिए, एक मेथड में देता हूँ, उसे ट्राई करिए आप। एक गलती हो गई यहाँ पर, हमने cos 37 भी 3/5 ले लिया, ये कितना होगा cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी होगा 4/5, तो यहाँ हो जाएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.4 मीटर। ठीक है, हमने वहाँ पर साइन 37 cos 37 के सेम वैल्यू ले ली। चलिए नोट करिए, विकल्प देना उसको ट्राई कीजिए आप। चलिए छोटा सा विकल्प लिया एग्जाम में आ चुका है रिवीजन।
देखिए क्या कह रहा है, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। अच्छा क्वेश्चन में आ रहा है सर ये ग्राउंड टू ग्राउंड कहने की जरूरत क्या है, प्रोजेक्टाइल तो ग्राउंड टू ग्राउंड होता नहीं। एक प्रोजेक्टाइल होता है जो किसी सर्टेन हाइट से फेंका जाए, जैसे किसी पोल से ऊपर से फेंका गया और वो पहले हम जब तक जाते हुए नीचे आ गया, वो केस भी आगे पढ़ने वाले हैं है ना। तो इसलिए ये क्या करता है, इन्होंने क्लासिफाई कर दिया है कि ग्राउंड टू ग्राउंड का मामला है। तो कह रहा है एच इज इक्वल टू आर, यानी मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज, ये गिवन है। अब क्या करो, एच इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला ही लगा दिया। कह रहा फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी थीटा पूछा। तो देखो एच के फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। सही। अब देखो थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए इस साइन 2 थीटा को ब्रेक करो, क्या कर सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर इनटू 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा अपॉन g। सही। देखो g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ साइन थीटा कट करोगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 उससे ना, क्या बचेगा उधर 4 cos थीटा, cos थीटा उधर दिया, ये हो सकता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4। क्या इसको लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 4। अगर ये कोई ऐसी वैल्यू होती जिसका हमें एंगल पता होता तो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू लिखते हैं, नहीं होता तो हम इनवर्स करके लिख देंगे। क्लियर समझ में आ गई, चलिए करिए इसे। देखिए इसमें हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हम लोगों ने तीनों डेरिवेशन डिराइव कर लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन का ब्रीफ में पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ लिया बहुत अच्छे से ना एक ही पार्ट में, और फिर हमने एक सिंपल वाले दो तीन न्यूमेरिकल के बना दिए। नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग क्या करेंगे, जो वेक्टोरियल फॉर्म में जैसे सॉल्व किया जाता है उस टाइप के न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और इस टाइप के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बता दीजिए, या मैक्सिमम पर पहुंचने से पहले उसकी वेलोसिटी बता दीजिए। इस टाइप के न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।